बड़ी डेवलपमेंट्स है। सदर आरिफ अलवी ने जो मस्ती करनी थी, जो मजाक करना था, वो कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में वो होने जा रहा है जो शायद आज से पहले कभी हुआ ही ना हो। ऐसा इंटेलिजेंस जो एजेंसी थी उनके पास काफी दिनों से ये रिपोर्ट जा रही थी कि सदर आरिफ अलवी कोई ऐसा मजाक जरूर करेंगे, क्योंकि 1 सितंबर जुमे वाले दिन जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात हुई थी सदर हाउस में सदर आरिफ अलवी के साथ, और इस मुलाकात को बड़ा खुफिया रखा गया था। इस चौथे फ्लोर पर, सदर हाउस के चौथे 4 नंबर फ्लोर पर सबका आना जाना बंद था। इसकी मालूमात, इसकी डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं की जा रही थी। उसकी वजह यह थी कि इसमें कुछ चीजें उनके साथ क्लियर कट बताई गई थी कि आपने जो इलेक्शन की तारीख है वो अभी नहीं देनी, क्योंकि पाकिस्तान अभी इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है। पाकिस्तान अभी इस चीज को फेस नहीं कर सकता। मईशत जहां पे डैमेज है, जहां पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो लेवल है वो अरूज पर है, और वहां पे इनको बड़े तमीज के साथ, बड़े प्यार के साथ समझाया गया कि सदर साहब अभी आपने तारीख नहीं देनी। लेकिन यही डर था कि सदर आरिफ अलवी इमरान खान साहब की मोहब्बत में तारीख दे बैठेंगे। वही हुआ कि कुछ दिन पहले बुशरा बीबी साहिबा की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, और उसके बाद बुशरा बीबी जो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने इंकशाफ किया था कि वो 5 स्टार होटल में ठहरी हुई हैं, और उनकी मुलाकात हो रही है बड़े बड़े अफसरों के साथ, बड़े बड़े सफीरों के साथ, गैर मुल्की लोगों के साथ, और वो 5 स्टार होटल में बैठ के यही एक प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए, या पाकिस्तान में एक अनारकी या पाकिस्तान में मार्शल लॉ की सूरत पैदा हो जाए, ताकि यहाँ तो इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन अलबत्ता अभी नहीं होने, क्योंकि तमाम सियासी जमातें उस चीज़ पर अभी इत्तफाक नहीं करती। और अभी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था सदर आरिफ अलवी को कि इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, ना कि सदर के पास। और 2 सफ़ात पे सदर आरिफ अलवी ने एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कि 6 नवंबर पीर का दिन बनता है, इस दिन इलेक्शन होने चाहिए। तो उसके बाद सदर आरिफ अलवी को एक चिट्ठा जवाब दे दिया गया कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, और इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। अभी मरदमशुमारी होनी है, अभी बहुत से ऐसे मामलात हैं, फंड्स आने हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी है। लेकिन जहां पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर कह ले कि कार्रवाइयां चल रही हैं, चीनी माफिया, डॉलर्स और स्मगलिंग के खिलाफ जो मामलात हैं, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसको सील किया गया है, और अभी बड़े तमीज़ के साथ, बड़े प्यार के साथ सदर आरिफ अलवी को एक बात समझा दी गई थी कि आपने अभी इलेक्शन की तारीख नहीं देनी। लेकिन जो मंगल वाले दिन इमरान खान साहब के साथ अटक जेल में बुशरा बीबी की मुलाकात हुई, उसके बाद आरिफ अलवी साहब को एक पैगाम पहुंचा दिया गया था कि आपने इलेक्शन की तारीख देनी है, क्योंकि उनकी जो मुद्दत है आरिफ अलवी साहब की वो खत्म हो चुकी है। और अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो इमरान खान साहब के दूसरे हमायती थे बड़े ओहदे पर, वो भी खत्म हो चुके हैं। उनकी भी तारीख समझे आने वाली है, और उन्होंने जो है ना वो खाली कर दिया है, चीफ जस्टिस हाउस जो है उसको खाली कर दिया है, और वो बड़ी इजी से अब मिलते हैं लोगों से, गुड टू सी यू कहते हैं। और उनको बड़ा एम्बेरसिंग का सामना भी करना पड़ता है कि अब्दुल कयूम सदीकी एक साफ़ी है, उन्होंने तस्वीर उतरवाने से मना कर दिया था चीफ जस्टिस को। उन्होंने कह दिया कि मैं आपके साथ तस्वीर नहीं उतरवा सकता, अगर आपकी धड़ेबंदी है ना तो मेरी भी है। अगर आप एक टोले को करते हैं ना रिप्रेजेंट, तो फिर मैं भी इस तरह से, एक मेरा भी टोला है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और वो मुझे ये कहता है कि तुमने चीफ जस्टिस के साथ तस्वीर नहीं उतरवानी, और तुमने कोई ऐसी इनके साथ नहीं एक्टिविटी करनी। तो आर्मी 2 जर्नैलों की मुलाकात हुई थी सदर आरिफ अलवी के साथ, और उनको क्लियर कट बता दिया गया था। और इस इलेक्शन की तारीख के बाद सदर आरिफ अलवी से यही एक तवक्को की गई कि उन्होंने दोनों जर्नैल की बात मानने से इनकार कर दिया। सदर जनरल आसिम मुनीर साहब और DGISI जिनको एक्सटेंशन देने का सोचा जा रहा है, सोचा क्या जा रहा है, तकरीबन सारे मामला तय पा चुके हैं। एक हतमी ऐलान होना है जिसके बाद ये एक्सटेंशन उनको मिल जाएगी, क्योंकि आसिम मुनीर साहब का कहना है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ टास्क इनको दिए गए हैं, कुछ टारगेट इनको दिए गए हैं कि इन्होंने ये अचीव करने हैं, जो स्मगलिंग या और कुछ माफियाज, और सबसे बड़ी बात जो खान साहब का मक्कू ठप्पा हुआ है उस मामले में, तो अभी DGISI को चेंज करना एक बहुत कह ले कि मसला बन जाएगा। बहुत सी चीज़ों में मसले आएंगे। तो अब यही है कि मातम मनाना चाहिए PTI वालों को कि DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब, जिन्होंने शायद पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है, उस वक्त के DGISPR के साथ। आज से पहले जो DGISI है वो कभी नहीं आए थे कैमरे के साथ और सामने, और उन्होंने आके कभी इस चीज़ को फेस नहीं किया था। और उन्होंने आके इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा था कि एक जमात, एक जो दहशतगर्द जमात है और जो इस चीज़ों को डील करती है, हम उसके खिलाफ घेरा तंग करेंगे, और जो प्रोपेगेंडा कर रही है उनके खिलाफ कोई आगे इनके लिए कोई आसानियां पैदा नहीं होंगी। तो अब बुशरा बीबी साहिबा ने जो कार्रवाई डालनी थी, और इमरान खान साहब की मोहब्बत में मुब्तला जो आरिफ अलवी साहब है, उन्होंने अपना जो समझ ले जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया।
अब दो बड़े लोग जो उनके साथ बड़ी तमीज के साथ बड़े प्यार के साथ उनको चौथे नंबर फ्लोर पे, ठीक है, सदर हाउस के एक चीज समझा के आए थे, वो उन्होंने नहीं मानी। अलबत्ता अब इनको आने वाले वक्त में कानूनी कार्रवाई होगी। जिस तरह से इमरान खान साहब अंदर बंद है, ये भी अंदर बंद होंगे और मजीद अपडेट क्या आती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें, अल्लाह के बाद। बड़ी डेवलपमेंट्स है। सदर आरिफ अलवी ने जो मस्ती करनी थी, जो मजाक करना था, वो कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में वो होने जा रहा है जो शायद आज से पहले कभी हुआ ही ना हो। ऐसा इंटेलिजेंस जो एजेंसी थी उनके पास काफी दिनों से ये रिपोर्ट जा रही थी कि सदर आरिफ अलवी कोई ऐसा मजाक जरूर करेंगे, क्योंकि 1 सितंबर जुमे वाले दिन जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात हुई थी सदर हाउस में सदर आरिफ अलवी के साथ, और इस मुलाकात को बड़ा खुफिया रखा गया था। इस चौथे फ्लोर पर, सदर हाउस के चौथे 4 नंबर फ्लोर पर सबका आना जाना बंद था। इसकी मालूमात, इसकी डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं की जा रही थी। उसकी वजह यह थी कि इसमें कुछ चीजें उनके साथ क्लियर कट बताई गई थी कि आपने जो इलेक्शन की तारीख है वो अभी नहीं देनी, क्योंकि पाकिस्तान अभी इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है। पाकिस्तान अभी इस चीज को फेस नहीं कर सकता। मईशत जहां पे डैमेज है, जहां पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो लेवल है वो अरूज पर है, और वहां पे इनको बड़े तमीज के साथ, बड़े प्यार के साथ समझाया गया कि सदर साहब अभी आपने तारीख नहीं देनी। लेकिन यही डर था कि सदर आरिफ अलवी इमरान खान साहब की मोहब्बत में तारीख दे बैठेंगे। वही हुआ कि कुछ दिन पहले बुशरा बीबी साहिबा की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, और उसके बाद बुशरा बीबी जो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने इंकशाफ किया था कि वो 5 स्टार होटल में ठहरी हुई हैं, और उनकी मुलाकात हो रही है बड़े बड़े अफसरों के साथ, बड़े बड़े सफीरों के साथ, गैर मुल्की लोगों के साथ, और वो 5 स्टार होटल में बैठ के यही एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए, या पाकिस्तान में एक अनारकी या पाकिस्तान में मार्शल लॉ की सूरत पैदा हो जाए, ताकि यहाँ तो इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन अलबत्ता अभी नहीं होने, क्योंकि तमाम सियासी जमातें उस चीज़ पर अभी इत्तफाक नहीं करती। और अभी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था सदर आरिफ अलवी को कि इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, ना कि सदर के पास। और 2 सफ़ात पे सदर आरिफ अलवी ने एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कि 6 नवंबर पीर का दिन बनता है, इस दिन इलेक्शन होने चाहिए। तो उसके बाद सदर आरिफ अलवी को एक चिट्ठा जवाब दे दिया गया कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, और इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। अभी मरदमशुमारी होनी है, अभी बहुत से ऐसे मामला हैं, फंड्स आने हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होनी है। लेकिन जहां पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर कह ले कि कार्रवाइयां चल रही हैं, चीनी माफिया, डॉलर्स और स्मगलिंग के खिलाफ जो मामला हैं, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसको सील किया गया है, और अभी बड़े तमीज़ के साथ, बड़े प्यार के साथ सदर आरिफ अलवी को एक बात समझा दी गई थी कि आपने अभी इलेक्शन की तारीख नहीं देनी। लेकिन जो मंगल वाले दिन इमरान खान साहब के साथ अटक जेल में बुशरा बीबी की मुलाकात हुई, उसके बाद आरिफ अलवी साहब को एक पैगाम पहुंचा दिया गया था कि आपने इलेक्शन की तारीख देनी है, क्योंकि उनकी जो मुद्दत है आरिफ अलवी साहब की वो खत्म हो चुकी है। और अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो इमरान खान साहब के दूसरे हमायती थे एक बड़े ओहदे पर, वो भी खत्म हो चुके हैं, उनकी भी तारीख समझे आने वाली है। और उन्होंने जो है ना वो खाली कर दिया है, चीफ जस्टिस हाउस जो है उसको खाली कर दिया है, और वो बड़ी इजी से अब मिलते हैं लोगों से, गुड टू सी यू कहते हैं। और उनको बड़ा एम्बेरसिंग का सामना भी करना पड़ता है कि अब्दुल कयूम सदीकी एक साफ़ी है, उन्होंने तस्वीर उतरवाने से मना कर दिया था चीफ जस्टिस को। उन्होंने कह दिया कि मैं आपके साथ तस्वीर नहीं उतरवा सकता, अगर आपकी धड़ेबंदी है ना तो मेरी भी है। अगर आप एक टोले को करते हैं ना रिप्रेजेंट, तो फिर मैं भी इस तरह से, एक मेरा भी टोला है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और वो मुझे ये कहता है कि तुमने चीफ जस्टिस के साथ तस्वीर नहीं उतरवानी और तुमने कोई ऐसी इनके साथ नहीं एक्टिविटी करनी। तो आर्मी 2 जर्नैलों की मुलाकात हुई थी सदर आरिफ अलवी के साथ, और उनको क्लियर कट बता दिया गया था। और इस इलेक्शन की तारीख के बाद सदर आरिफ अलवी से यही एक तवक्को की गई कि उन्होंने दोनों जर्नैल की बात मानने से इनकार कर दिया। सदर जनरल आसिम मुनीर साहब और DGISI जिनको एक्सटेंशन देने का सोचा क्या जा रहा है, तकरीबन सारे मामला तय पा चुके हैं। एक खत्मी ऐलान होना है जिसके बाद ये एक्सटेंशन उनको मिल जाएगी, क्योंकि आसिम मुनीर साहब का कहना है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ टास्क इनको दिए गए हैं, कुछ टारगेट इनको दिए गए हैं कि इन्होंने ये अचीव करने हैं, जो स्मगलिंग या और कुछ माफियाज, और सबसे बड़ी बात जो खान साहब का मक्कू ठप्पा हुआ है उस मामले में, तो अभी DGISI को चेंज करना एक बहुत कह ले कि मसला बन जाएगा, बहुत सी चीज़ों में मसले आएंगे। तो अब यही है कि मातम मनाना चाहिए PTI वालों को कि DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब, जिन्होंने शायद पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है, उस वक्त के DGISPR के साथ। आज से पहले जो DGISI है वो कभी नहीं आए थे कैमरे के साथ सामने, और उन्होंने आके कभी इस चीज़ को फेस नहीं किया था। और उन्होंने आके इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर
उन्होंने ये कहा था कि एक जमात, एक जो दहशतगर्द जमात है और जो इस चीजों को डील करती है, हम उसके खिलाफ घेरा तंग करेंगे, और जो प्रोपागेंडा कर रही है उनके खिलाफ कोई आगे इनके लिए कोई आसानियां पैदा नहीं होंगी। तो अब बुशरा बीबी साहिबा ने जो कार्रवाई डालनी थी, और इमरान खान साहब की मोहब्बत में मुब्तला जो आरिफ अलवी साहब है, उन्होंने अपना जो समझ जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया। अब दो बड़े लोग जो उनके साथ बड़ी तमीज के साथ, बड़े प्यार के साथ उनको चौथे नंबर फ्लोर पे, ठीक है, सदर हाउस के एक चीज समझा के आए थे, वो उन्होंने नहीं मानी। अलबत्ता अब इनको आने वाले वक्त में कानूनी कार्रवाई होगी। जिस तरह से इमरान खान साहब अंदर बंद है, ये भी अंदर बंद होंगे। और मजीद अपडेट क्या आती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।